भाजपा अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कहा गद्दार। शिवसेना शिंदे गुट में उमड़ा आक्रोश। भाजपा उम्मीदवार की प्रचार सभा से किया वॉकआउट। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के मौजूदा विधानसभा चुनाव में उल्लासनगर सीट अब बिल्कुल दिन ब दिन हॉट सीट बनती जा रही है। यहाँ पर एक वक्त में पप्पू कालानी का दबदबा था, वो यहाँ के विधायक रह चुके हैं, फिर उनकी पत्नी विधायक रह चुकी है। अब लगातार वो हार रहे और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कुमार आयलानी जीत रहे। अब कुमार आयलानी, इन्हें फिर से पार्टी ने उम्मीदवारी दी है। महायुति शिवसेना शिंदे गुट, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजित पवार गुट, इनके अलायंस के वो उम्मीदवार हैं। मगर उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है और ये मुश्किलें जो है वो कोई और नहीं, उनके ही अपने लोग बढ़ा रहे हैं। एक दिन पहले ही उल्लासनगर में कुमार आयलानी के प्रचार के लिए महायुति का एक कार्यक्रम था। तो इसी कार्यक्रम के दौरान उल्लासनगर भाजपा अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी ने एक बेहद विवादास्पद बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अब राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका है, राजनीति की पृष्ठभूमि बदल चुकी है। गद्दारी करने वाले को गद्दार नहीं कहा जाता, बल्कि वो मुख्यमंत्री बन जाता है, उसको सम्मानित किया जाता है, पार्टी में प्रवेश दे करके उसका मनोबल बढ़ाया जाता है। ये सब कुछ आजकल चल रहा है। अब इसी बयान के बाद शिवसेना शिंदे गुट में आक्रोश उमड़ा है। आक्रोश उमड़ने के साथ चेतावनी दी गई है। प्रदीप रामचंदानी से माफी की मांग की गई है। भाजपा के शीर्ष नेताओं से इसकी शिकायतें की गई है। और वहीं अब कुमार आयलानी की आगामी प्रचार सभाओं में, प्रचार यात्राओं में शिवसेना शिंदे गुट जब तक इस मामले पर भाजपा कोई स्पष्ट रुख नहीं लेती और प्रदीप रामचंदानी से माफी मंगवाते हुए पद से नहीं हटाती, तब तक प्रचार में शामिल नहीं हो गए, ऐसा शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं का कहना है। कि कुछ गद्दारों ने वोट नहीं किया जीवन इदनानी को तो महापौर नहीं बने, तो मैं कहता हूं कि अब कोई गद्दार नहीं रहा। जिसको गद्दार कहा जाता है वो मुख्यमंत्री बन जाता है। इसीलिए राजनीति का जो परिदृश्य है वो बदला है। जिनको हम कल गद्दार कह रहे थे, आज वो हमारे पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उन्हें हम खुददार बोल रहे हैं। समय ने बदलाव किया है, राजनीति का चरित्र बदलता है। शिवसेना कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है। बाला साहब ठाकरे कहते थे कि अगर शिवसेना का कांग्रेस हो गया तो मैं दुकान बंद कर दूंगा, लेकिन चरित्र राजनीति का बचाए रखने के लिए कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, आज समर्थन घोषित किया है साई पार्टी ने, जिनकी कई वर्षों से महानगर पालिका में एक उनकी ताकत रही है। उस आधार पर प्रत्येक दल साई पार्टी से आग्रह करता है कि भारतीय जनता पार्टी को और यूपी को समर्थन किया। मेरा ये सलाह है भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी जी को कि कोई भी शब्द बोलने के पहले वो उसको समझे फिर बोले। उन्होंने जो गद्दार कहा है हमारे मुख्य नेता एकनाथ शिंदे साहब को, ये गलत है। उन्होंने गद्दारी नहीं की, उन्होंने उठाव किया है जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व को बचाने के लिए। उन्होंने जो आज ये वक्तव्य किया है, इसका हम खुला विरोध करते उल्लासनगर शिवसेना की तरफ से। और भाजपा कैंडिडेट कुमार आयलानी का काम शिवसेना उल्लासनगर में नहीं करेगी जब तक प्रदीप रामचंदानी जी शिवसेना से माफी नहीं मांगते हमारे मुख्य नेता के लिए। क्यों नहीं कुछ भी करेगा इधर इतना पद मिला है तेरे को, समझता नहीं क्या बोलने का। तबियत ठीक नहीं है ना, इसके लिए इतना बड़ा पोस्ट मिला है, वो तो समझते का ना। खरं म्हटलं तर कालच्या ह्या वक्तव्यानंतर इकडच्या सगळ्या किंबहुना ह्या घटनेनंतर सगळ्यांच्याच भावना तीव्र झालेल्या आहेत। युतीसाठी पोषक वातावरण असताना अशा त्या भाजपच्या जिल्हाध्यक्षांनी माननीय मुख्यमंत्र्यांसंदर्भात बोलणं हे कितपत योग्य आहे। खरं म्हटलं तर पक्षश्रेष्ठींना आम्ही त्याला समज देऊन ह्या प्रक्रियेतनं, या इलेक्शन प्रक्रियेतनं त्याला बाहेर ठेवा, किंबहुना त्याच्या पदाबाबत आपण पुनर्विचार करा म्हणून आम्ही त्यांना आता सांगितलेलं आहे। कारण कालची जी घटना घडली त्या घटनेमध्ये माननीय तिथे ते सगळे पदाधिकारी त्यांचे तिथे उपस्थित होते। त्या पदाधिकाऱ्यांनी त्याच वेळेस तिथे त्यांना उद्देशून लगेच तिथलाच खुलासा तिथे करायला पाहिजे होता, जेणेकरून ही बातमीच झाली नसती आणि त्याबद्दल त्यांनी ही कुठे उहापोह झाला नसता। परंतु जाणून बुजून का होईना त्यांच्याकडनं कशा उद्देशाने झालं माहित नाही, माझं आदरणीय
मुख्यमंत्री ह्या राज्यामध्ये काम करत असताना दोन्ही उपमुख्यमंत्री अजितदादा असू दे, देवेंद्र फडणवीस असू दे, या महायुतीचं चांगलं असं सरकार गेल्या 2.5 वर्षामध्ये बघितलं की सगळे घटक याच्यामध्ये चांगल्या पद्धतीने काम करतायत आणि कुठेतरी आपलाच उमेदवार इथं उभे असताना आपल्या उमेदवाराला बाधा होईल म्हणून असं काहीतरी वक्तव्य करायचं आणि त्याच्यामुळे त्यांच्या कार्याबद्दल आता खरं म्हणतं तर आम्हाला शंका येते. त्यामुळे पक्षश्रेष्ठींना विनंती आम्ही केली, सांगितलं की बाबा तुम्ही ह्या माणसाला या प्रक्रियेमधनं बाजूला ठेवा, जिल्हाध्यक्षांना, आणि ही प्रक्रिया करा. आम्हाला कुमार रायलानी बद्दल किंवा आम्हाला युतीबद्दल, आमच्या युतीबद्दल काहीच म्हणणं नाही. आम्ही काम सर्वत्र युतीच करणार आहोत सगळ्या ठिकाणी. परंतु या ठिकाणी ज्या एका व्यक्तीमुळे युतीला बाधा होते त्या व्यक्तीला या प्रक्रियेमधनं बाहेर ठेवून ही इलेक्शन प्रक्रिया चांगल्या पद्धतीने हाताळावी असे आम्ही रवींद्र चव्हाण साहेबांना आम्ही त्यांना सांगितलेलं आहे आणि कालच्या वक्तव्याबद्दल आम्ही त्यांना निषेध पण केलेला आहे. ते काय म्हणाले त्यांनी सांगितलं की याबाबत आम्ही आता मिटिंग घेतो, त्या मिटिंगमध्ये त्याबद्दल त्याची कान उघडणी करून योग्य ते आम्ही त्याच्यावर कारवाई करू. आता त्या कारवाईसाठी आम्ही थांबलेलो आहोत, ती कारवाई होईल त्याच्यानंतर आम्ही सगळे जण युतीचं काम करण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत. अगर ऐसा नहीं होता है तो शिवसेना की अगली भूमिका क्या हो सकती है? आमची भूमिका हीच असेल की आदरणीय मुख्यमंत्र्यांबद्दल कोणीही महाराष्ट्रामध्ये कुठलंही विधान करेल तर त्याला आम्ही जशाच तसं उत्तर देऊ. जर का त्यांच्या कार्यकर्त्यांना त्यांनी समज दिली नाही तर हा इशारा त्यांनी शिवसेनेतर्फे समजून घ्यावा, कारण आम्ही आमची तक्रार त्या वरिष्ठांकडे मांडलेली आहे. त्याचा त्यांनी त्या तक्रारीचं निष्कासन करून निवारण करणं हे उचित आहे आणि त्यांनी ते तातडीने करावं असे मी या आपल्या माध्यमातून सांगतो. झालं महायुतीमध्ये अजित पवार आहेत, देवेंद्र फडणवीस आहेत आणि हे एकनाथ शिंदे, पण अजित पवारांचा बॅनरवरती फोटोच नव्हता त्यावेळेला. काय तुझी युती आहे का महायुती? आता युतीमध्ये ज्या उमेदवारांनी इथे उमेदवारी अर्ज भरलाय त्यांनी हे सगळं बघणं गरजेचं आहे. ज्या ज्या ठिकाणी आमचे उमेदवार उभे आहेत, आज अंबरनाथ मध्ये बघा तुम्ही, कल्याण ग्रामीण मध्ये बघा, कल्याण पश्चिम मध्ये बघा, ज्या ज्या ठिकाणी आहेत त्या त्या ठिकाणी सर्व बॅनरवर आम्ही प्रोटोकॉल प्रमाणे सगळ्या आदरणीय लोकांचे फोटो त्याच्यामध्ये लावलेले आहेत. कल के कार्यक्रम में शिवसेना का कोई भी पदाधिकारी मौजूद नहीं था क्या? का उनको समर्थन था तो साई पक्ष के समर्थन में हमारा जाना उचित नहीं है, क्योंकि हमारा तो गठबंधन युति तो उनसे ऑलवेज है ना. मगर आज हमने इसका यहाँ पे हमने निषेध किया है और वरिष्ठों को तक्रार की है. दुखावलेल्या शिवसैनिकांचा कुमार रायलानी यांच्या प्रचार प्रक्रियेवर काही परिणाम होईल असं वाटत नाही तुम्हाला? नाही, कुमार रायलानी बद्दल आमचं काही वैर नाही, पण रामचंद्रानेची काही खैर नाही. त्यांनी त्याचं आज काहीतरी बरं वाईट त्यांनी त्यांच्या माध्यमातून रवींद्र चव्हाण साहेबांनी करावं, त्यामुळे युतीची प्रक्रिया आणि पुढचा प्रचार एकदम उत्तमपणे चालेल. नाना, तुमची पण खंत आहे की आरपीआयला गृहीत धरलं जात आहे? आणि आता अरुणने सांगितल्याप्रमाणे खरं म्हणजे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या पक्षाचा उमेदवार आहे त्याच्यामुळे त्यांनी ही सगळी बारीक सारीक गोष्टीची दखल घ्यायला पाहिजे. असं जर करत असतील तर ते योग्य नाही. ज्या पद्धतीने शिवसेना घटक पक्ष आहे ते त्यांची नाराजी व्यक्त करतात, तसं आम्ही सुद्धा आमची नाराजी या ठिकाणी व्यक्त करतो. भाषा आप साथ में थे, क्या बोला आपको नहीं पता सर? आप वो मंच पे हाजिर थे, आपका थोड़ी विरोध है, मगर आपको ये समझना चाहिए ना क्या बात करता है. आपको बोलना चाहिए, उधर उसको रोकना चाहिए. चोर का फाईल चोर साला बीजेपी वाल्यांच्या आमच्या मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात बोलू कसं शकतात? हम लोग आपके लिए जी जान से मेहनत करते हैं साहब. जमनू जी, आप भी वरिष्ठ, आप मंच पे थे, आपको उसको उस टाइम रोकना चाहिए, समझाना चाहिए. ऐसा बेवकूफ ना, मतलब बेवकूफी के जैसा स्टेटमेंट देता है. अरे उद्देश्य बात है जमनू जी, पहले उसने क्या बोल दिया, जो इम्पैक्ट हो जाता है उसको बाद में हम पॉलिश लगा के चलेंगे क्या? अभी देखो उन्होंने भी माफी मांगा, हम भी नहीं साहब माफी मांगा, मतलब उनको मुझे एक बात बताइए. उसका वो पद के बारे में सोचो. चलो ठीक है ना, साहब आएंगे ना अभी वीरस्य भूषणम बताइए. अपन लोगों का संबंध खराब होता है ना. हाँ, ये बात आगे नहीं होने देंगे. युति धर्म के लिए युति से लड़ रहे हैं, तो आज ऐसे टाइम और ये टाइम चुन के बोला जा रहा है. आज आप लोग ने मेरा वाला किधर जाऊँ मैं, उधर जाके क्या करें? स्वयं बैठो. आने दीजिए साहब. नहीं हम लोग नहीं आएंगे अंदर कोई भी नहीं आएगा. इधर आओ ना थोडा. और नाना एवढा तुला मोठं पद भेटलेलं आहे, तू बोलता नाही, काय बोलतोय काय नाही बोलतोय.
त्याला वाटलं आणि सहजच मुख्यमंत्र्यांच्या कोणाच्या विषयी विषयी पण. म्हणजे आपले संबंध खराब करायचे काम आहेत ना. हा, आपले संबंध खराब, या माणसाचे संबंध खराब करायचे काम आहे. आता यांच्या हे विषयी चांगले लोक आहेत. काही प्रॉब्लेम नाही आम्हाला फक्त एक त्याच्याविषयी वेळेस नाही ना, प्रत्येक वेळेस घाण करतो कुठं ना कुठं. आप भी तो बैठे थे उस टाइम में, खंडन करना चाहिए था, कुमार भी बैठे आप लोगों ने थे, उस टाइम पे बोलना खंडन चाहिए करना चाहिए था, बोलना था. चाहिए आप था लोगों ने उठ उठ के। के बोलना चाहिए था. आपका अध्यक्ष है, आप लोग युति में रेस्पेक्ट करके ये करते। अपन युति में है, ऐसा आप लोगों ने उठ के बोलना चाहिए था. ये स्टेटमेंट गलत भी है. उसी टाइम पे उसी मन टाइम से पे ये हो खत्म हो जाता खत्म हो है जाता था. स्टेटमेंट से, पर्सनल इशू दिख रहा है उसका, जानबूझ के